अध्याय छठा, बम्बई में विद्यार्थी जीवन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सूबेदार ने सतारा छोड़ने से पहले वहाँ सभी बातों की व्यवस्था कर ली थी। सन 1904 के दिसंबर माह में वे सतारा छोड़कर बम्बई चले आए। उस समय मिलिट्री से अवकाश प्राप्त कई कोंकणी महार परिवार और अन्य महार परिवार परेल के इलाके में रहते थे। उस इलाके में डबक चाल नाम की एक पुरानी सी इमारत थी। इस 2 मंजिली इमारत की छत पर खपरेले लगे हुए थे। वहां सूबेदार ने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। पेंशन के पैसों में बम्बई का खर्च और उससे ज़्यादा दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाना मुश्किल काम है। इस बात को समझकर उन्होंने बम्बई में नौकरी करने का निर्णय लिया था और उन्होंने नौकरी खोजने के प्रयास भी शुरू कर दिए थे। सर्दी की छुट्टियां खत्म होने के बाद बम्बई की स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई। सूबेदार ने बच्चों के नाम मराठा हाई स्कूल में दर्ज करवाए, लेकिन सूबेदार के अनुसार वहां की पढ़ाई ऊंचे दर्जे की न होने के कारण उन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम सरकारी हाई स्कूल एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दर्ज करवा दिए। नौकरी मिलने की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण उन्होंने आनंदराव की पढ़ाई बंद करने की बात सोच ली। आनंदराव स्वभाव से शांत और कम बोलने वाला था, पर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उसका अध्ययन और अभ्यास भी सामान्य स्तर का ही था। भीवा स्वभाव से तेज, बातूनी, झगड़ालू, उग्र और चतुर था। उसकी सेहत भी तंदुरुस्त थी। कोई भी काम करने के लिए वो आगे ही आगे रहता था। उस पर उत्साह की वर्षा होती रहती थी। पढ़ाई के बारे में हमेशा आनाकानी बहानेबाजी करने के बाद भी भीवा अपनी कक्षा के मास्टर पर अपनी बुद्धिमानी का प्रभाव डालता रहता था। भीवा की चालाकी और होशियारी के कारण सभी की आंखें उसी की ओर लगी रहती थी। इसलिए सूबेदार को ये फैसला करना पड़ा कि भीवा की पढ़ाई जारी रखी जाए और आनंदराव की पढ़ाई बंद कर दी जाए। आनंदराव को नौकरी दिलवा दी गई तो घर के खर्चे में उतनी ही मदद हो जाएगी। ऐसा सोचकर सूबेदार ने उनको रिचर्डसन क्रूडास एंड कंपनी में टाइम कीपर की नौकरी दिलवा दी। वहाँ बहुत कम वेतन कम था और पदोन्नति की स्थिति भी नहीं के बराबर थी। इसलिए सूबेदार GIP के वर्कशॉप के मैनेजर से मिलकर वहाँ टाइम कीपर की नौकरी दिलवा दी थी। नौकरी लगने के बाद वेतन के दिन आनंदराव घर में बहनों के बच्चों के लिए मिठाई आदि लाते थे। उसमें से कुछ आनंदराव भीवा के लिए बचा कर रखते थे। भीवा की शर्ट और धोती थोड़ी फट जाती तो आनंदराव भीवा को नए कपड़े ला कर देते थे और उसके पुराने कपड़े स्वयं पहनते थे। आनंदराव का भीवा पर बड़ा प्रेम था। आनंदराव को परमानेंट नौकरी मिलने के बाद सूबेदार को बड़ी राहत मिली। उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद आनंदराव का विवाह कर दिया। बहू लक्ष्मीबाई के घर में आने के बाद घर के सभी काम सही ढंग से होने लगे। लक्ष्मीबाई शरीर से मजबूत थी, उसका वर्ण गोरा था, उनका स्वभाव शांत, आज्ञाकारी, मेहनती और बहुत अधिक सहनशील था। आनंदराव शरीर से कमजोर थे, पर वे कद में ऊंचे और काले रंग के अर्थात सांवले थे। वे स्वभाव से शांत, अल्पभाषी और आज्ञाकारी भी थे। घर का लेन देन, बाजार और बाहर के अन्य सभी काम वे करते थे और सूबेदार का सारा समय घर में ही और अच्छे कार्यों में बिताने लगा था। आनंदराव का विवाह होने के बाद सूबेदार के मन में आया कि भीवा का विवाह कर लेना ही उचित ही रहेगा।
जिससे अपने सर की एक जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने विवाह के लिए लड़की देखने का काम शुरू कर दिया। विवाह सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा गोरा, स्वस्थ और सुंदर था। सभी भाई बहनों के ऊपर के दांत माँ की तरह होठों पर आए हुए थे। विवाह के दांत पिता के दांतों की तरह छोटे और सीधे आए थे। उनका शरीर और वर्ण पिता की तरह ही साफ था। इसके अलावा वो पिता का बहुत लाडला था। विवाह आगे चलकर बहुत महान आदमी बनेगा, सूबेदार की ऐसी मनोकामना थी। इसलिए सूबेदार को लगता था कि विवाह की पत्नी बहुत सुंदर होनी चाहिए। जब वे विवाह के लिए लड़कियां देख रहे थे तब उनकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उसको ही उन्होंने पसंद किया। कुछ दिनों बाद उनको उस लड़की से भी सुंदर लड़की दिखाई दी। उन्होंने उसके माँ बाप से बात करके उस लड़की को भी तय कर लिया। बाद में तीसरी लड़की उनकी निगाह में आई और उनको वो लड़की पहले की 2 लड़कियों से ज़्यादा सुंदर लगी। इसलिए उन्होंने उस लड़की के रिश्तेदारों से सलाह मशविरा कर उस लड़की को विवाह की पत्नी के रूप में तय कर लिया। वही लड़की थी बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई। विवाह और रमा का विवाह तय हो गया। तारीख तय हो गई। पहले जो 2 लड़कियां नापसंद की गई थीं, उनके रिश्तेदारों ने सूबेदार के खिलाफ जाति पंचायत बुलाई। सूबेदार ने अपना गुनाह कबूल किया। पंचायत ने जो दंड दिया उसे सूबेदार रामजी ने कबूल कर लिया। रमाबाई का मायके का नाम रामी बाई था। उसके पिता भिक्कू बलंगकर कभी मिलिट्री में नहीं आए थे। वे दापोली में रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते थे। उनके परिवार का मतलब माँ रहित 4 बच्चे, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। सभी बच्चों में लड़का सबसे छोटा। पहली लड़की दापोलीकर को ब्याही गई थी। शेष 3 बच्चे रमाबाई, गौराबाई और शंकर। रमाबाई के पिता भिक्कू बलंगकर मछलियों का टोकरा सागर किनारे से बाजार तक सर पर लाद कर दौड़ते दौड़ते लाने का काम करते थे। आगे चलकर उससे उनकी छाती में बीमारी पैदा हो गई और उसी बीमारी से उनका दापोली में देहांत हो गया। उनके देहांत के समय रमाबाई, गौराबाई और शंकर ये तीनों के तीनों बच्चे एकदम छोटे थे। उनके चाचा और मामा उन्हें अपने साथ बम्बई ले गए। चाचा और मामा भाई खला मार्केट के पास वाली चाल में रहते थे। चाचा लकड़ी की टाल पर लकड़ियां फाड़ने का काम करता था। मामा गोविंद पुरकर 116वीं पलटन के रिटायर्ड हवलदार थे। वे बीपीएससी सोसाइटी में काम कर रहे थे। ये तीनों बच्चे चाचा और मामा के पास रहते थे। रमाबाई शादी के समय 9-10 साल की थी। भीवा उस समय अंग्रेजी की 5वीं कक्षा का छात्र था। उस समय उसकी आयु 14 साल रही होगी। रमा की बहन गौरा की शादी गंगाराम एलमकर के साथ हुई थी। चाचा और मामा के मरने के बाद गौराबाई और शंकर दोनों बहन भाई सूबेदार राम जी के यहाँ रहने के लिए चले गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल